स्वर व्यंजन की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। पहले कल का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। स्वर कितने हैं? 13। व्यंजनानि, जिसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, वो कितने हैं? 25। और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। ये, रे, ले, वे, ये कितने हैं? 4। ऊष्म श, क्ष, से, है, ये कितने हैं? 4। और अयोगवाह, ये कितने हैं? 2। अयोगवाह जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो टोटल मिलाकर जो संस्कृत में स्वर और व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है? 48, 48। अब माहेश्वर सूत्र, जो स्वर और व्यंजन हैं वो संस्कृत में उत्पत्ति उनकी कहाँ से हुई है? माहेश्वर सूत्रों से हुई है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र। और ये इनकी संख्या, टोटल संख्या कितनी होती है? 14। माहेश्वर सूत्र टोटल कितने होते हैं? 14 होते हैं। अ, ई, उ, न, ये जो न है ये हलंत होता है और इसकी इत संज्ञा होती है। ये जो न है ये हलंत होता है। लास्ट में जो सब रेड से लिखे हुए हैं ये सब हलंत हैं और इनकी इत संज्ञा होती है, तो ये इनका लोप हो जाता है। इनकी गणना स्वरों और व्यंजनों में नहीं की जाती है जो भी हलंत शब्द लिखे हुए हैं। तो माहेश्वर सूत्र ए, ई, उ, न, री, री, क, ए, ओ, ग, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण, ण, म, ग, ण, न, म, झ, भ, य, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प्य, क, प, य, क, प, य, श, क्ष, स, र, ह, ल। अब इनका उच्चारण स्थान जानेंगे। जो प्रत्येक स्वर और व्यंजन है उनको कहाँ कहाँ से उच्चारित किया जाता है, किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, उनके बारे में जानते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठे में ए का आशय है ए और आ। कु का आशय है क वर्ग, क वर्ग के क, ख, ग, घ, ण। इनका उच्चारण स्थान ह। जो ऊष्म का है उसका है। विसर्जनीय नाम विसर्ग, विसर्जनीय यानी विसर्ग। और अह कंठ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और कंठ किस प्रकार का होता है? देखिए, यहाँ से इसका उच्चारण किया जाता है। तो सूत्र याद हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ, क वर्ग, ह, विसर्जनीय और अह, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम में ई
काशे ई और ई। चू का आशय है चवर्ग। चवर्ग में च छ ज झ य। ये ऊष्म का ये और ये अंतस्थ। अंतस्थ का ये और ऊष्म का शय। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। अब तालु देखिए कैसा होता है, ये ऐसा, इसे हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। और यहाँ से ई का ई, चवर्ग, चवर्ग में च छ ज झ ये और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु रसानाम मूर्धा। री, दो प्रकार के री होते हैं, ये ह्रस्व और ये दीर्घ। री री टू का मतलब टवर्ग, ट ठ ड ढ ण। और अंतस्थ का रे, ऊष्म का शय। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा क्या होती है? ये, इसे हम मूर्धा बोलते हैं। तो वापस से याद करिए, ऋतु रसाना मूर्धा। री री टवर्ग, ट ठ ड ढ ण। और अंतस्थ का रे और ऊष्म का शय, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ऋतु लसानाम दंता। ऋतु, री यानी री, तू यानी तवर्ग, त थ द ध न। और ले और से, इनका उच्चारण क्या होता है? दंत। ले यानी अंतस्थ और से यानी ऊष्म। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दांत। जब हम बोलते हैं, ये देखिए दांत, जब हम इनको शब्दों को उच्चारित करते हैं तो जो मुंह में से हवा निकलती है, आवाज़ निकलती है, वो इन दांतों के मध्य से निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंत। आप बोल के देखिए, ली री त थ द ध ध न। आप के जो दोनों दांत हैं उनके बीच में गैप कम रहता है, तो वहाँ से ध्वनि निकलती है उसको घर्षण करते हुए, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। उपदमानिया नाम ओष्ठ। ऊ ऊ ऊ ऊ, पू, पू यानी पवर्ग, प फ ब भ म। और उपदमानिया नाम और अर्ध विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। उपदमानिया नाम का चिन्ह होता है जो वैदिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, ये इस प्रकार का। ये वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, जो लौकिक संस्कृत है उसमें इसका प्रयोग बहुत कम किया गया है। ये वैदिक, जब हम वेद पुराण इत्यादि पढ़ते हैं उनमें कहीं इक्का दुक्का ये आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, आप बोल के देखिए, ऊ ऊ, तो आपके लिप्स बिल्कुल ऐसे बंद रहते हैं। पवर्ग में प फ ब भ म। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अब जिनका उच्चारण स्थान दो जगह से किया जाता है, दो जो स्वर हमारे बोलने वाले अंग हैं उनसे दोनों से मिलकर होता है। ए दौतो कंठ तालु, ए आई, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। जो कंठ और तालु है उन दोनों से
इनका उच्चारण स्थान होता है सम्मिलित रूप से। ए ऐ, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ आओ। तो आप देखिए, बोल के देखिए, आवाज़ आपको ऐसे लगती है कंठ से आ रही है, लेकिन आपके लिप्स भी हिलते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ ओष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। जो वकार का मतलब क्या है? वकारस्य व, जो सिर्फ व है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ। नासिका अनुस्वारस्य, जो ये अनुस्वार है, ए के ऊपर ये बिंदी जो लगी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। नासिका यानी नाक से होता है, हाँ हाँ। और जो प्रत्येक वर्ग के, जो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब है, ट वर्ग, इन सब के जो पंचम वर्ण है उन सब का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका यानी नाक से होता है उनका उच्चारण। अब आज हमने ये उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा। आपको कहाँ तक समझ में आया? अपने व्यूज़ मुझे बताएं। धन्यवाद।